हेलो दोस्तों। आज है 7 जुलाई और 7 जुलाई के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 6 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को विश्व भर में वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है, विश्व जूनोसिस दिवस। और इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये जूनोसिस का मतलब क्या होता है। जूनोसिस, तो जूनोसिस का क्या मतलब है आप उसको देखिए। जूनोसिस, तो यहाँ पर देखिए जूनोटिक। जूनोटिक रोग वो संक्रामक रोग होते हैं जो जानवरों से मनुष्यों या मनुष्यों से जानवरों में फैलते हैं। तो यानी ऐसे रोग जो या तो जानवरों से मनुष्यों में आ जाते हैं या मनुष्यों से जानवरों में चले जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? जूनोटिक रोग। और इन्हीं जूनोटिक रोग को रोकने के लिए, इन्हीं के ट्रांसमिशन या इन्हीं के संक्रमण को रोकने के लिए हम विश्व जूनोटिक दिवस मनाते हैं। और अगर हम बात करें कि कौन कौन से जूनोटिक रोग हैं, तो आप यहाँ पर देखिए, प्लेग जो चूहों के कारण होता है, रेबीज जो कुत्तों के कारण होता है, और तपेदिक, तपेदिक को हम क्या बोलते हैं? टीबी। तो ये भी एक संक्रमण रोग है जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल जाता है। उसके बाद ये खुजली और ये राउंड वॉर्म। तो इस तरह के ये सारे के सारे ही जूनोसिस रोग हैं। और चलिए इस साल की थीम जान लेते हैं 2021 की। तो 2021 की थीम है लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन। यानी कि जो उसकी चेन है, जैसे जो जूनोटिक ट्रांसमिशन है, यानी ये जो संक्रमण रोग है, ये जो फैल रहे हैं, तो इसकी जो चैन बनती जा रही है, तो इस चैन को ब्रेक करते हैं। तो यही है इसका विषय। और 6 जुलाई को ही हम क्यों विश्व जूनोटिक दिवस मनाते हैं? तो 6 जुलाई को क्या हुआ था? 6 जुलाई को लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। तो इसी की वजह से ही 6 जुलाई को विश्व जूनोटिक दिवस मनाते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, तो यहाँ पर मनुष्य हैं और यहाँ पर कुछ जीव जंतु दिए गए हैं। तो इन्हीं की वजह से ही क्या होता है, जो मनुष्य हैं उनमें कुछ रोग फैल जाते हैं। हाल ही में इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 100 विकेट पूरे कर लिए हैं? फर्स्ट क्लास क्रिकेट, FIRST, फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में ही समझाऊंगा, क्योंकि आपने तो सुना होगा कि T20 होता है, ODI होता है और टेस्ट होता है। तो फिर ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्या होता है? देखो, जो टेस्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट मैच को ही हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट बोलते हैं। और टेस्ट मैच में 1000 विकेट पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उनका नाम है जेम्स एंडरसन। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और अगर हम बात करें कि इस सदी में यानी 2021 में जो 1000 विकेट लेने वाले जो टोटल खिलाड़ी हैं वो कितने हैं? टोटल 14 खिलाड़ियों ने इस सदी में 1000 विकेट पूरे किए हैं। उस तूफान का नाम बताइए जो क्यूबा के बे ऑफ पिग्स के तट पर आया है। ये कहाँ पर आया है? बे ऑफ पिग्स, तो यानी पिग्स की खाड़ी। और ये क्यूबा देश में है स्थित। ये जो पिग्स की खाड़ी है कहाँ पर स्थित है? यह है क्यूबा देश में स्थित है। तो इस तूफान का नाम क्या दिया गया है? इस तूफान का नाम दिया गया है एल्सा। एल्सा, एल्सा इस तूफान का नाम दिया गया है। और इसके बारे में अन्य बातें भी जान लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, जैसे क्यूबा, सबसे पहले हम इसी के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी क्या है? हवाना। यहाँ की मुद्रा है क्यूबा पीसो, पेसो। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मैगुएल डियाज कैनेल। देखिए, क्यूबा की मैं आपको मैप में लोकेशन दिखा देता हूँ। जैसे ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, तो इसमें क्यूबा यहाँ पर स्थित है। आप यहाँ पर देखिए, ये है क्यूबा। मैं आपको इसको दूसरे मैप में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये है क्यूबा। और इसके कुछ, जैसे कि ये द्वीपीय देश है। और इसके बगल वाले कौन कौन से देश हैं? जमाइका। ये जो जमाइका है, यहीं पर उसेन बोल्ट रहता है। और उसी के बगल में यहाँ पर हेती, डोमिनियन रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको। तो इस तरह के यहाँ पर ये देश हैं। और बे ऑफ पिग्स कहाँ पर स्थित है? तो आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हो, बे ऑफ पिग्स। तो बे ऑफ पिग्स आप यहाँ पर देखिए, ये है बे ऑफ पिग्स। तो बे किसको बोलते हैं? बे हम उसको बोलते हैं जो तीनों तरफ से धरती से घिरा हुआ होता है। यानी पानी का ऐसा भाग जो तीनों तरफ से धरती से घिरा हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बे बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो
क्यूबा, क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2021 को कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आप यहाँ पर देखिए 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा। तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये है गोवा में आयोजित किया जाएगा। और इसकी घोषणा हाल ही में किसने की है? इसकी घोषणा हाल ही में ये जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने इसकी घोषणा हाल ही में की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने राज्यों के लिए नए राज्यपालों की नियुक्ति की है? तो नए राज्यपाल बनाए गए हैं और हमें बताना है कि एक साथ कितने राज्यों के लिए नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। तो एक साथ ही 8 राज्यों के लिए नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। चलिए हम इन 8 राज्यों के नाम जान लेते हैं। देखिए, तो 8 राज्य कुछ इस तरह से हैं। कर्नाटक, तो कर्नाटक के राज्यपाल कौन बने हैं? थावरचंद गहलोत। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन बने हैं? मंगूभाई छगन भाई पटेल। तो ये जो 8 राज्य हैं इनके जो राज्यपाल बने हैं, कुछ तो नए की नियुक्ति की गई है और कुछ का ट्रांसफ़र किया गया है, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के 8 राज्यों के नए राज्यपाल बने हैं। तो इनको हम क्या करेंगे? इनको हम जैसे हम पढ़ते हैं राज्य के बारे में, तो वो धीरे धीरे ये इनको हम रिवाइज कर लेंगे तो ये हमें याद हो जाएंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बोल्ड नामक परियोजना किसने शुरू की है? बोल्ड, BOLD। तो ये जो बोल्ड नामक परियोजना है यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने शुरू की है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग। तो इसने क्या किया है कि ये जो बांस के पौधे हैं वो लगाए हैं, जिससे कि जो आदिवासी लोग हैं उनकी जो आय है वो बढ़ पाए। बांस के पौधे तो लगभग 5000 पौधे लगाए गए हैं बांस के, और जिससे कि जो आदिवासी लोग हैं उनकी आय बढ़ेगी, क्योंकि जो आदिवासी लोग हैं वो इन बांस के पेड़ों को बेच सकते हैं। यानी जब ये बांस बन जाएगा 3 साल में जो बांस का पौधा है वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है, उसके बाद वो जो गांव के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उसको बेच सकते हैं। ये जो बोल्ड है इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो बोल्ड की फुल फॉर्म क्या है? बोल्ड की फुल फॉर्म है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। यानी ये जो सूखा है, सूखे में बैम्बू उगाए जाएंगे। बैम्बू का मतलब क्या होता है? बैम्बू का मतलब होता है बांस। चलिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में जान लेते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC, तो इसकी स्थापना 1956 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार सक्सेना। टोक्यो ओलंपिक के लिए ध्वजवाहक के रूप में किसको चुना गया है? तो ध्वजवाहक के रूप में किसको चुना गया है? तो ये है MC मैरी कॉम। और ये कौन है? जो भारतीय हॉकी टीम है उनके कप्तान मनप्रीत सिंह। तो क्या है कि जो लिंग समानता यानी महिलाओं को भी बराबर अवसर मिले, तो इसी की वजह से ही 2 व्यक्तियों को चुना गया है। जब उद्घाटन समारोह होगा तो उसमें ये ध्वजवाहक का कार्य करेंगे, यानी जब लाइन चलेगी तो लाइन के साथ साथ ये आगे ही अपने देश का झंडा आगे लेकर के चलेंगे। और अगर हम बात करें जब टोक्यो ओलंपिक समाप्त होंगे तो समाप्ति के समय पर कौन झंडा उठाने वाला है? समाप्ति के समय पर झंडा उठाएंगे बजरंग पुनिया। तो उद्घाटन के समय पर तो कौन उठाएंगे? उद्घाटन के समय पर MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और जब समापन होगा, जब समापन समारोह होगा तो उस टाइम ध्वजवाहक का कार्य कौन करेंगे? बजरंग पुनिया। तो आप इनका नाम याद कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी जो घोषणा है वो किसने की है? इसकी घोषणा भारतीय ओलंपिक संघ ने की है। भारतीय ओलंपिक संघ। तो चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी होती है, तो इसी तरह से ही भारत में भी भारतीय ओलंपिक संघ होता है। तो आप इसको देखिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। तो आप इनका नाम याद कर लीजिए क्योंकि इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई थी। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 ये जीता गया है मैक्स वेरस्टैपेन के द्वारा। ये होता क्या है? तो इसमें एक रेस होती है, इसमें एक कार रेस होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये जो खिताब है किसने जीता है? यह रेस मैक्स वेरस्टैपेन ने जीती है। और यह रेस कहाँ पर हुई है? यह रेस ऑस्ट्रिया में हुई है। ऑस्ट्रिया क्या है? ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप का देश है, तो उसमें ही
ये वाली रेस हुई है। नासा के न्यूवाइस टेलीस्कोप को हाल ही में कितने साल का मिशन विस्तार कर दिया गया है? तो न्यूवाइस टेलीस्कोप, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये है न्यूवाइस टेलीस्कोप। तो इसकी जो आयु बढ़ा दी है। ऐसा होता है कि जब हम पृथ्वी की कक्षा में कोई भी टेलीस्कोप या उपग्रह भेजते हैं, जैसे वो चक्कर काटते हैं, तो वो कितने साल के लिए कार्य करेंगे यह पहले ही निश्चित कर दिया जाता है, जैसे 10 साल, 12 साल, 15 साल। तो जो इसकी आयु है वो बढ़ा दी है, यानी यह 2 साल तक और कार्य कर सकता है। तो इसकी जो कार्यकाल है वो 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और ये जून 2023 में रिटायर हो जाएगा। चलिए नासा के बारे में जान लेते हैं, आपको इसके बारे में पता ही होना चाहिए। तो इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। और इसके प्रशासक कौन है? इसके प्रशासक हैं बिल नेल्सन। कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को किसने संबोधित किया है? कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव का मतलब क्या है? एक तरह से सम्मेलन हुआ है। और उसको किसने संबोधित किया है? इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है। तो कोविन, ये इसके बारे में क्या आप जानते हो? कोविन क्या होता है? कोविन प्लेटफॉर्म, कोविन प्लेटफॉर्म। तो ये जो कोविन प्लेटफॉर्म है, इस पर जाकर के आप अपनी जो कोरोना वैक्सीन है उसका जो स्लॉट है वो बुक करा सकते हो और आप अपना जो कोरोना वैक्सीन है वो आप उसको लगवा सकते हो। तो यानी कोविन प्लेटफॉर्म क्या है? कोविन प्लेटफॉर्म वेबसाइट है जिस पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो इसी को लेकर के ही, इसी को पूरा वर्ल्ड वाइड बनाने के लिए ही, इसी को पूरा ही वर्ल्ड वाइड बनाने के लिए ही ये सम्मेलन हुआ है। और इसको संबोधित किसने किया है? नरेंद्र मोदी। ये जो वेबसाइट है, भारत की वेबसाइट है कोविन.com। वेबसाइट का नाम क्या है? कोविन.com। तो अब क्या है कि इसको पूरे के पूरे, इसका जो विस्तार है वो पूरे के पूरे दुनिया में करने की योजना है। यानी और देश के लोग भी इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं और वो भी अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पर करा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो ये वेबसाइट है कोविन.com। आप यहाँ पर देखिए, कोविन इज हेल्पिंग कंट्रीज वर्ल्ड वाइड टू रन वैक्सीनेशन ड्राइव, यानी वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए ही यह कॉन्क्लेव हुआ है। हाल ही में किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है? तो एक उपग्रह लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा जो मौसम के पूर्वानुमान के लिए है, यानी यह बारिश वगैरह के बारे में बताएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक उपग्रह लॉन्च किया गया है। तो चलिए चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग। यहाँ की मुद्रा है रेन मिनबी और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और जो चीन की संसद होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पीपल्स कांग्रेस। जैसे भारत की संसद को हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। उसी तरह से चीन की संसद को बोलते हैं पीपल्स कांग्रेस। ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस शब्द का मतलब होता है एक तरह से यूनिटी, तो यानी लोगों का संगठन। पर्यटन मंत्रालय ने आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए यात्रा.com के साथ में समझौता किया है। तो इसमें तो हमें और कुछ बात नहीं जाननी है, बस ये जान लेते हैं कि पर्यटन मंत्रालय के मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। और ये जो यात्रा.com है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यात्रा.com, तो ये क्या कराती है? यह टिकट वगैरह बुक कराती है और ये भारत की ही कंपनी है यात्रा.com। और इसकी स्थापना 1 अगस्त 2006 में हुई थी। और इसके CEO कौन है? इसके CEO हैं ध्रुव सरंगी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, यानी इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। तो आप इनके बारे में ये जो जानकारी है आप इसको देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।